न्यूज आ रही है ईरान जंग से जुड़ी। इजराइल के अखबार द जेरूसलम पोस्ट ने दावा किया कि अमेरिका 1 महीने के लिए सीज फायर की घोषणा कर सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीज फायर के दौरान अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर भी बातचीत हो सकती है, लेकिन सीज फायर के इस दावे पर ईरान ने जवाब दिया कि हमले बंद होने पर ही जंग खत्म होगी। ईरान के मीडिया के मुताबिक ईरान अमेरिका को युद्ध खत्म करने का समय तय करने की इजाजत नहीं देने वाला। शैलेंद्र बांगो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, तो क्या मतलब माना जाए इसका? बिल्कुल किशोर, देखिए जिस तरह से अमेरिका की तरफ से 15 पॉइंट्स का एक प्रपोजल गया था, जवाब में ईरान की तरफ से 5 पॉइंट्स का प्रस्ताव आया है। हालांकि जो प्रेस टीवी है ईरान का, उन्होंने साफ कर दिया है कि उन्होंने अमेरिका का जो प्रस्ताव है उसको खारिज कर दिया है और 5 नई शर्तें रखी हैं। तो ये कहा गया है कि जो युद्ध है उसको खत्म जो है वो ईरान अपनी शर्तों पर ही करेगा और साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को लेकर भी उन्होंने कहा है कि इसकी संप्रभुता पर कानूनी अधिकार उन्होंने खुद का बताया है ईरान ने, और इसको मान्यता के वो जरूरी शर्त बताया है। शुक्रिया शैलेंद्र आपका। तो जैसा शैलेंद्र बता रहे हैं कि ईरान ने अपने ही दावे रख दिए हैं, जबकि उधर से दावा किया जा रहा है कि सीज फायर अमेरिका करेगा। ईरान कह रहा है कि सीज फायर करने का समय अमेरिका को तय करने नहीं देगा ईरान। इस सब के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यह दावा कर दिया कि उनकी ईरान के साथ हमले रोकने को लेकर बातचीत हो चुकी। इस बार उन्होंने यह दावा अपने ऑफिस में यानी व्हाइट हाउस में किया। ट्रंप ने फिर वही बात दोहराई, ईरान के साथ समझौते वाली, जैसा वो पिछले 3 दिन से कहते आ रहे हैं, जबकि ईरान लगातार मना करता आ रहा है कि ना कोई बात नहीं हुई, किसी से भी नहीं, न ट्रंप से, न ही उनके किसी अधिकारी से या किसी मंत्री से। ईरान ने तो ट्रंप का मजाक उड़ाना भी शुरू कर दिया था। ईरान ने यह दावा कर दिया कि ट्रंप खुद से बातचीत करके पूरी दुनिया में समझौते का ढिंडोरा पीट रहे हैं और अपनी हार को समझौते का नाम दे रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने दावा किया कि वो खुद और उनके 5 बड़े नेता और अफसर बातचीत में शामिल हैं। ट्रंप ने सभी के नाम भी बताए। यह दावा तक कर दिया कि उनकी बातचीत ईरान के जिन नेताओं के साथ हुई, उन्होंने अमेरिका को बहुत बड़ा तोहफा भी दिया है। हालांकि ट्रंप ने उस तोहफे के बारे में कुछ नहीं बताया कि आखिर वो तोहफा जो वो बता रहे हैं वो है क्या। कोई कीमती चीज, कोई ऐसी शर्त जिससे अमेरिका को फायदा होने वाला है। हालांकि अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि अमेरिका ने बातचीत की जो पेशकश की, ईरान ने उसे एक साजिश की तरह माना, जबकि तुर्की का मानना है कि इजरायल ये नहीं चाहता कि ईरान और अमेरिका जंग खत्म करने के लिए बातचीत करें। बातचीत और समझौते को लेकर हो रहे अलग अलग दावों के बीच पाकिस्तान का भी जिक्र सामने आ गया। पाकिस्तान की वजह से अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली बातचीत की लोकेशन को लेकर सस्पेंस खड़ा हो गया, क्योंकि तुर्की ने दावा किया कि समझौते के लिए वो ईरान और अमेरिका के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, जबकि इससे पहले न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने खबर दी थी कि पाकिस्तान दोनों के बीच बातचीत का जरिया बन रहा है। लेकिन इसी दौरान अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह रिपोर्ट दी कि ईरान ने जंग रोकने के लिए अमेरिका के सामने अपनी कई शर्तें रख दी। लेकिन समझौते और बातचीत की खबरों के बीच ईरान के साथ अमेरिका और इजरायल की लड़ाई जारी रही। दोनों पक्ष एक दूसरे पर बारूद बरसाते रहे। हमलों के बीच ट्रंप ने एक बार फिर ईरान के साथ बातचीत होने का अपना दावा दोहराया। उन्होंने बातचीत में शामिल अपने मंत्रियों के नाम बताए। We're in negotiations, as it turned out, and now you've seen what I said yesterday was exactly correct. We're in negotiations right now. They're doing it along with Marco, JD. We have a number of people doing it, and the other side, I can tell you, they'd like to make a deal. ट्रंप ने जोर देकर कहा कि ईरान उनके साथ समझौता करना चाहता है, लेकिन जब पत्रकारों ने ट्रंप से यह पूछ लिया कि ईरान के किस नेता, किस संगठन से बातचीत चल रही है, तो ट्रंप ने कुछ नहीं बताया। ठीक वैसे ही जैसे पहले किया था। ट्रंप ने दावा किया कि जिस रिजीम चेंज यानी सत्ता परिवर्तन की बात वो कर रहे हैं, उन्होंने ईरान में वो कर दिखाया है। Can you give us any more sense of who exactly in Iran it is, either Witkoff and Kushner and others are speaking with? Yeah, I hate to say it, but we killed all their leadership, and then they met to choose new leaders, and we killed all of them. And now we have a new group, and we can easily do that, but let's see how they turn out. We have really regime change. You know, this is a change in the regime. हालांकि पत्रकारों के बार बार पूछने पर भी ट्रंप ने ईरान के किसी नेता का नाम नहीं लिया। इतना कहते रहे कि समझौते को लेकर ईरान में बिल्कुल सही लोगों से बातचीत हो रही। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने एक बार फिर ट्रंप के दावों को झूठा बता दिया, फेक न्यूज ही बता दिया।
ईरान की सेना के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फागरी ने अमेरिका पर तीखा हमला बोला। उन्होंने तंज भरे अंदाज में कह दिया कि खुद को विश्व की महाशक्ति कहने वाला देश अपनी हार को समझौते का नाम दे रहा है। ईरान लगातार इस पर अड़ा है कि जंग के इन हालात में अमेरिका के साथ उसकी कोई बातचीत नहीं हुई और न ही कोई समझौता हुआ है। ट्रंप के समझौते के दावे और 5 दिन तक हमला नहीं करने के ऐलान के तुरंत बाद ही ईरान के विदेश मंत्रालय का बयान सामने आ गया। उसने नकार दिया था ट्रंप के सभी दावों को और यह दावा तक कर दिया कि ईरान के पलटवार से अमेरिका घबरा गया, इसलिए ट्रंप ने समझौते का ढिंडोरा पीटना शुरू किया, ऐसा ईरान का कहना है। लेकिन जब ट्रंप ने बार बार एक ही बात की रट लगा दी तो ईरान ने फिर से उनके दावों को लेकर हमला बोला। ईरान की सेना के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फागरी ने बिल्कुल साफ कर दिया, साफ शब्दों में कह दिया कि अमेरिका के साथ कभी समझौता हो ही नहीं सकता। اول و آخر ما از همان روز نخست این بوده، هست و خواهد بود. کسی هم شما با کسی مثل شما کنار نخواهد آمد. ईरान की सेना ने ट्रंप का मजाक भी उड़ाया, दावा किया कि ट्रंप ने अपने आप से बातचीत करके समझौते और 5 दिन हमला नहीं करने की कहानी दुनिया को सुना दी। इब्राहिम जुल्फागरी ने चुटकी लेते हुए सवाल पूछ लिया कि क्या अमेरिका के अंदरूनी मतभेद इतने बढ़ गए हैं कि ट्रंप को खुद से ही बातचीत करनी पड़ रही है। خود درگیری هایتان به مرحله مذاکره خودتان با خودتان رسیده؟ इब्राहिम जुल्फागरी ने बेहद तल्ख अंदाज में यहां तक कह दिया कि जंग में अपनी हार को ट्रंप समझौते का नाम देने की कोशिश में जुट गए। ईरान ने ऐलान कर दिया कि समझौते या जंग रोकने पर तभी बात होगी जब दुश्मन के दिमाग से ईरान पर हमले का विचार पूरी तरह मिट जाएगा। ईरान ने एक बार फिर ट्रंप पर पूरी दुनिया में झूठ और अपना प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपनी उसी बात पर अड़े रहे कि जंग खत्म करने के लिए ईरान के साथ उनकी बातचीत हो चुकी है। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के मुताबिक अमेरिका के 5 बड़े नेता और अफसर ईरान के साथ बातचीत में शामिल हुए। ट्रंप ने JD वैंस और मार्को रूबियो का तो नाम खुद भी बताया और दावा किया कि ईरान के साथ उनकी और उनकी टीम की अच्छी बातचीत हुई। CNN ने बताया कि अमेरिका की तरफ से ईरान से बातचीत करने के लिए कुल 5 किरदार शामिल हुए। पहला किरदार खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिन्होंने पूरी टीम की अगुवाई की। उनके अलावा उपराष्ट्रपति और ट्रंप के करीबी JD वैंस भी बातचीत करने वाली टीम का हिस्सा रहे, इस पर मोहर खुद ट्रंप ने लगाई। तीसरा अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का किरदार है, ट्रंप ने उनके नाम की भी पुष्टि की। ट्रंप की टीम में चौथा और 5वां किरदार स्टीव विटकॉफ का और जैरेड कुशनर का बताया गया। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर ईरान के साथ पहले हुई बातचीत में भी शामिल थे। जैरेड कुशनर तो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं। ईरान और अमेरिका के बीच पिछले साल भी बातचीत हुई थी। परमाणु समझौते को लेकर 5 बार बैठक की गई थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला था। 28 फरवरी को युद्ध छिड़ने से पहले भी अमेरिका और ईरान के अधिकारी 3 दौर की बैठकें कर चुके थे, लेकिन दुनिया तक तब चौंक गई थी जब अमेरिका ने ईरान पर हमले शुरू कर दिए थे। CNN ने बताया कि पिछली 2 बातचीत में स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर शामिल रहे थे। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इन्हीं 2 नामों को लेकर इस बार ईरान भड़क गया। ईरान का मानना है पिछली बातचीत में ट्रंप के इन्हीं दोनों करीबियों की वजह से बात नहीं बन पाई थी। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने जंग उस वक्त छेड़ी जब शांति के लिए बातचीत चल रही थी। CNN ने बताया इसलिए अब वो किसी भी तरह के समझौते में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो कई कदम आगे की बात कर दी। उन्होंने दावा कर दिया कि केवल समझौता ही नहीं, ईरान ने तो अमेरिका को एक बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है। यह दावा उस वक्त आया जब ईरान बार बार किसी भी तरह की बातचीत और समझौते से इनकार करता आ रहा है। हालांकि पत्रकारों ने जब यह पूछा कि ईरान की तरफ से अमेरिका को जंग के माहौल में कौन सा तोहफा मिल गया, तो उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया, गोलमोल बातें करते दिखे और बार बार इस बात पर जोर देते दिखे कि समझौते के लिए ईरान की तरफ से पहल की गई। लेकिन पत्रकारों की सुई मानो ट्रंप की तोहफे वाली बात पर ही अटक गई। उन्होंने भी ट्रंप से इसके बारे में अलग अलग तरीके से सवाल पूछने शुरू कर दिए। They're going to make a deal. They're going to make a deal. They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present, and the present arrived today. And it was a very big present worth a tremendous amount of money. ट्रंप ने इतना जरूर बताया कि जो तोहफा मिला वो बेहद कीमती है, लेकिन तोहफा था क्या ये नहीं बताया।
बार बार पूछने पर ट्रंप ने यह दावा किया कि जो तोहफा उन्हें मिला उसी से यह साफ हो गया कि अमेरिका ईरान में बिल्कुल सही लोगों से बातचीत कर रहा है। I'm not going to tell you what that present is, but it was a very significant prize. And they gave it to us, and they said they were going to give it, so that meant one thing to me: we're dealing with the right people. तो ट्रंप ने जब साफ साफ जवाब नहीं दिया तो पत्रकारों ने ही अपनी तरफ से परमाणु समझौते से जुड़े तोहफे की बात कर दी, लेकिन ट्रंप ने तुरंत इससे इनकार कर दिया। हालांकि इस बार उन्होंने बता दिया कि ईरान ने तेल और गैस से जुड़ा तोहफा अमेरिका को दिया। It wasn't nuclear related. It was oil and gas related, and it was a very nice thing they did. But what it showed me is that we're dealing with the right people. ट्रंप ने तेल और गैस से जुड़े ईरान के तोहफे के बारे में बोला तो बताया तो जरूर, लेकिन यह साफ नहीं किया कि तेल और गैस से जुड़ा तोहफा क्या है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने इस तोहफे से जुड़ा कोई दस्तावेज वगैरह भी नहीं दिखाया। इसी वजह से ट्रंप के दावे के बाद दुनिया भर के लोग इसी सवाल में उलझे रहे कि जंग के बीच ईरान ने अमेरिका को तेल और गैस से जुड़ा कौन सा तोहफा दे दिया।